हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम लोग ग्रुप डी का जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो लगभग सभी शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन उसे रह रहे हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो रेकरिंग वाला है ना, जैसे कि 0.5 के ऊपर रेकरिंग ऐसे भी रह सकता है या फिर ऐसे भी रह सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन लगभग लगभग सभी शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए बनेगा कैसे। सबसे पहले जैसे कि ये क्वेश्चन हुआ तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इस रेकरिंग को हटाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम बट्टा देंगे और जिस पे रेकरिंग रहता है उसके बदले नीचे 9 देते हैं। ठीक है, और इसको हट गया तो यहाँ पे सिर्फ 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये भी या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा, है ना। इसको कहते हैं रेकरिंग या लाइन ब्रैकेट कहें या फिर बार ब्रैकेट कहें। ठीक है, बात बराबर। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जिस पे रेकरिंग है, जितने अंक पे रेकरिंग रहता है उसके बदले नीचे 9 देते हैं और ये अंक ऊपर आ जाता है, हो गया रेकरिंग खत्म। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए कि 0.32 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस रेकरिंग को हटाने के लिए जिस पे रेकरिंग है उसके बदले नीचे क्या अंक पर है, एक दो अंक पर है तो नीचे 2 9 लिखेंगे और ऊपर ये सेम अंक लिख देते हैं, ये रेकरिंग खत्म, इतना आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, 10-12 क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा 0.232323 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जो अंक बार बार रिपीट होता है डिवाइड में उसके ऊपर क्या किया जाता है, रेकरिंग दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 3 इस तरह से 2 3 अनगिनत बार आते रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर जो अंक रिपीट होता है 2 3 उसके ऊपर क्या करते हैं, रेकरिंग दे देते हैं। ठीक है, रेकरिंग दे देते हैं या लाइन ब्रैकेट दे देते हैं या बार ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, जो अंक बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो इस रेकरिंग को हमको हटाना है, तो हटाएंगे कैसे, क्या बताएं, इससे पहले बताएं कि जिस पे रेकरिंग है उसके बदले नीचे 9 दे देंगे, जितना अंक उतना 1 2 तो 2 9 और ऊपर सेम अंक लिख देंगे, आपका आंसर ये मिल गया। ठीक है, तो रेकरिंग हटाने के लिए क्या करते हैं, जिस पे रेकरिंग है उसके बदले नीचे 9 9 और ऊपर सेम अंक लिख देंगे, रेकरिंग का कहानी खत्म हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 23/99 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 0.47 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। ठीक है, तो फिर से इस रेकरिंग को हटाने के लिए क्या करेंगे, जिस पे रेकरिंग रहता है उसके बदले नीचे 9 9, जितना अंक रहेगा उतना बार 9। ठीक है, अब और ऊपर में क्या होगा, जिस पे रेकरिंग लगा हुआ है वो हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले टाइप को देख लेते हैं। तो क्या होगा इसमें, रेकरिंग हटाने के लिए जिस पर रेकरिंग है उसके बदला 9 9 और ऊपर सेम अंक लिख देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा और रेकरिंग का कहानी खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन को देखिए, देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, 0.5 और 7 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 0.5 है और 7 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए फिर से वही करेंगे, जिस पे रेकरिंग है, जिस पे रेकरिंग है उसके बदले नीचे 9 और जिस पे नहीं है उसके बदले 0 दे देंगे। ठीक है, दशमलव के जस्ट बाद 5 7 है तो 7 पे रेकरिंग है तो उसके बदला 9 और जिस पे नहीं है उसके बदला 0। अब इसको ऊपर कैसे लिखेंगे, तो ऊपर देखिए जो अंक है सेम टू सेम वही अंक लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे। एक बार फिर से देखिए अगर जिस पे रेकरिंग है उसके बदला 9 लिखे नीचे, जिस पे नहीं है उसके बदला 0 लिख दिए और ऊपर का बात करें तो सेम अंक लिख देंगे और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, मतलब 5 को घटा लेंगे। अब ये जो मिलेगा हमको आंसर मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 52 ऊपर हो जाएगा और नीचे 90 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 26/45 26/45, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26/45। क्या किए हैं, जिस पे था उसके बदला 9, जिस पे नहीं था उसके बदला 0 और ऊपर में क्या किए हैं 57 लिखे, जो अंक रहेगा वही लिखेंगे और जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 0.0808 पे क्या है, रेकरिंग है। फिर से इसको हटाने का कोशिश करेंगे, देखिए क्या करते हैं, 0.0808 और 08 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। तो फिर से क्या करेंगे,
जिस पॉइंट के बाद का बात करते हैं, पॉइंट से पहले कुछ नहीं करेंगे, है ना। पॉइंट के बाद का अगर बात करें तो जितना पे रेकरिंग है उसके बदला 9, ठीक है। 2 पर रेकरिंग है, जगह 0 8 पर रेकरिंग है तो 2 को 9, और उससे पहले 8 और 0 पर रेकरिंग नहीं है। 0 8 पर इधर का बात करें तो 8 और 0 पर रेकरिंग नहीं है, तो इसके बदले 0 और 0, ठीक है। क्या किया, जिस पे रेकरिंग है उसके बदला उतना 9, जिस पे नहीं है 8 और 0 पर नहीं है तो क्या करेंगे, इसके बदले 0 0। और ऊपर का बात करें तो सेम अंक लिख देंगे। यह क्या है, 808 लिखा हुआ है तो 808 लिख दिए, और माइनस जिस पे नहीं है उसको घटा लेंगे। तो देखिए 0 8 पर नहीं है, 0 8 पर नहीं, इसको हम 0 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 0 8 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमको, 808 में से 8 गया यानी कि 800 बच गया, और नीचे बच गया 9900। इसको काट सकते हैं, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यानी कि हमें 8/9 मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि 8/99 आंसर। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए 0 8 पे रेकरिंग है तो इसके बदला 9 9, इस 0 8 पे नहीं है तो इसके बदला 0 0, जिस पे है उसके बदला 9 9, नहीं है तो 0 0। नीचे का बात हो गया। ऊपर का अगर बात करते हैं तो सेम अंक लिख देंगे, ये पूरा अंक लिख दिया है, जिस पे नहीं है उसको घटा ले, जिस पे रेकरिंग नहीं है 0 8 पे नहीं है तो 0 8 को घटा लिए, 800 में 8 में से 8 गया यानी कि 800, और नीचे 99 रहा, 2 0 2 0 गया, यानी कि 8/99 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 0.2 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.5 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.6 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.8 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस 0.2 को लिखें प्लस 0.5 रेकरिंग प्लस 0.6 रेकरिंग प्लस 0.8 रेकरिंग। ठीक है, इसको रेकरिंग हटाएंगे तो इसके बदले क्या होगा, 2/9, इसके बदले हो जाएगा 5 जिस पे रहता है उसके बदले 9, फिर 6 इसके बदले नीचे 9, फिर 8 और इसके बदले नीचे 9। अब इसको हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना मिल जाएगा, एलसीएम 9 हो जाएगा सबका, और सब ऊपर सेम अंक है, मतलब कि नीचे सेम है तो ऊपर उतना ही रह जाएगा, मतलब ऊपर सबको जोड़ देंगे। 8 6 14, 14 2 16, 16 5 का बात करें 16 5 21, यानी कि भिन्न का जोड़ करने के बाद 21/9 मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, या तो आप इसको भाग देकर आंसर ला सकते हैं, जैसे कि देखिए 3 7 जा 3 3 जा 3 सते 3 तिहाई, अब क्या मिल गया 7/3। अब 3 से आप 7 में डिवाइड करते हैं तो 3 दूना 6, 1 बच गया 0.0, अब 3 बार में लगेगा 9 और फिर 1। अब मतलब 3 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2.3 के ऊपर रेकरिंग, रेकरिंग किसके ऊपर देते हैं, जो बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ पे 3 बार बार रिपीट होगा, इसलिए 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। या यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे 21/9 था, या तो आप भाग दे लीजिए, नहीं तो 21/9 है ना, तो यानी कि एक अंक पे रेकरिंग होगा, लेकिन क्या होगा इसमें एक अंक पर रेकरिंग हो जाएगा, कितना 2.1 के ऊपर रेकरिंग, लेकिन ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि जो रेकरिंग नहीं रहता है उस पर से क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो उस पर घटाएंगे, मतलब कि क्या बोलते हैं 2.1 के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा, कितना के ऊपर हो जाएगा, 2.3 के ऊपर रेकरिंग होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 23 में से जब तक इसको रेकरिंग हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो फिर क्या आना चाहिए, मतलब कि 21 आ जाना चाहिए ना, तो 23 में से 23 में से अगर हम इस 2 को हटा लेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2.3 के ऊपर क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2.3 के ऊपर रेकरिंग। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.6 के ऊपर रेकरिंग है प्लस 0.7 के ऊपर रेकरिंग है प्लस 0.8 के ऊपर रेकरिंग है। फिर से आप रेकरिंग हटाएंगे तो 6/9 हो जाएगा, ये 7/9 हो जाएगा, और ये 8/9 हो जाएगा। जिस पे रेकरिंग होता है उसके बदले क्या आते हैं, नीचे 9 देते हैं। फिर इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 9 आ जाएगा, ऊपर सब जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे सब सेम है, 8 7 15 6 21, यानी कि फिर से हमको कितना आ गया, 21/9। देखिए या तो 21/9 है तो एक अंक के बाद रेकरिंग होगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको घटाना पड़ता है ना, घटाना पड़ता है, तो इसमें से 2 घटाएंगे तो 2 घटाने के लिए इसमें हमको 2 जोड़ देना पड़ेगा, यानी कि सेम उतना ही, मतलब कौन सा अंक यहाँ पे लिखे कि 2.1 ही आ जाए, मतलब 2.1 ही फिर घटाने पर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे तब ना, घटाने पर 2 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा, या फिर आप डिवाइड देके चेक कर सकते हैं, यानी कि 2.3 इसका 2.3 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.2 के ऊपर रेकरिंग है, 0.3 के ऊपर रेकरिंग, 0.4 के ऊपर रेकरिंग, 0.39 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, तो देखिए इस 2 के ऊपर रेकरिंग के बदला क्या हो जाएगा, 2/9, फिर इस 3 के ऊपर रेकरिंग के बदला 3/9, फिर 4 के ऊपर रेकरिंग यानी कि 4/9, प्लस 3/9 के ऊपर रेकरिंग है यानी कि 3/9/99। ठीक है, अब इसको भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, पूरा कैल्शियम कितना हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे 11 बार में, 11 2 जा 22, फिर 11 आ जाएगा, 11 से 33,
फिर ये 11 आ जाएगा, 11 से 44, फिर ये उतना ही रह जाएगा 39। अभी सबको जोड़ेंगे, जोड़िए कितना होगा, 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18 के 8 हासिल 1, 4 4 8, 8 3 11, 11 2 13, यानी कि 138 बटा कितना आ रहा है, 99। लेकिन इसमें से देखिए यहाँ पे पूर्णांक में आंसर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको काटना पड़ेगा। इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, 1 3 छक्का 18 और 3 तिहाई 9, और ये हो गया यानी कि 46/33, जिसमें 46/33 आ जाए, ठीक है। 46/33 लगभग इसमें आ जाना चाहिए, देखिए सॉरी इसमें नहीं आना चाहिए, एक मिनट, 3 3 3 4 3 6 सही तो है। तो देखिए इसका जो है ना ऑप्शन ही गलती लिखा गया, ठीक है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन बना लीजिए इस तरह का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46/33, इसमें से कोई ऑप्शन एक बना लीजिए जो कि 46/33 बन जाए, ठीक है। तो इसको मान लीजिए 46/33, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि इसका जो ना ऑप्शन गलत लिखा गया था, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 2.136 के ऊपर एक रिंग है, ठीक है। तो देखिए इससे ये जो 2.136 के ऊपर जो रेकरिंग है, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको इस 2 को अलग कर लेना होगा। 2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.136 के ऊपर रेकरिंग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा ना, यानी कि 2 प्लस, ठीक है। इस ये तो पता है ना, ये तो पता है 136, सॉरी इसके देखिए इसको नीचे क्या होगा, 99, जिस पे रेकरिंग है उसके बदला 99, जिस पे नहीं है उसके बदला 0, एक पर नहीं तो एक 0। अब पूरा अंक लिखते हैं 136 माइनस जिस पे नहीं होता उसको घटा लेते हैं, एक पे नहीं है तो एक घटा लेंगे, यानी कि हमें मिल जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 135/990, ठीक है। क्या किए हैं, 2 प्लस 0, ये जो पॉइंट के बाद वाला को ना अलग लिख दिए ताकि हमको रेकरिंग तोड़ने में बने। तो 136 को क्या करेंगे, पूरा का पूरा लिख देंगे, माइनस जिस पे नहीं है उसको एक घटा लेंगे, ठीक है। जिस पे नहीं है उसको घटा लेते हैं। अब बट्टा में क्या लिखते हैं, जिस पे रेकरिंग है उसके बदला 9 9, और जिस पे नहीं है उसके बदला क्या देते हैं, 0 देते हैं। इसको घटाएंगे 135/990। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखिए 2 प्लस इसको काटेंगे कितना बने, 5 से काट सकते हैं, तो 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, 5 दूना 10 और 3 5 7 35, 27 इधर, और इधर का बात करें तो 5 इकाई 5 4 9 5 9 45, 4 0 5 8 40, यानी कि ये मिल गया। फिर इस ये 127/198, फिर आपको 3 से इसको काट सकते हैं, 3 तिहाई 9, 3 3 छक 18, 1 3 छक 18, फिर 3 से कटेगा 3 तिहाई, 3 दूना 3 दूना, ठीक है। यानी कि बात करें 2 प्लस इधर आ गया 3/22, है ना। इसको काटने के बाद अब जितना जल्दी काट सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 प्लस 3/22। अब इसको भिन्न के जोड़ कर लेना है, 22 एलसीएम, इधर हो जाएगा 44, यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि 47/22 बोले तो 47 दूना 144 और 3, यानी कि 2.3/22 बोले तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या किए, सबसे पहले 2 प्लस 136 को अलग अलग करेंगे, अलग अलग कर दिए। फिर उसके बाद इस पे रेकरिंग है, तो देखिए जिस पे रेकरिंग है उसके बदला 9 9, जिस पे नहीं उसके बदला 0, फिर पूरा अंक लिखते हैं, जिस पे नहीं उसको घटा लेते हैं, 135/990। आप चाहे तो यहीं पे जैसे काट सकते काट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे काटने के बाद हमको 3/22 और प्लस 2 कर देंगे, यानी कि भिन्न के जोड़ करने के बाद हमको फाइनली जो मिलेगा 2.3/22, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं एक और। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3.36 के ऊपर रेकरिंग है, माइनस 2.05 के ऊपर रेकरिंग, प्लस 1.33 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। ये सबको पहले हम पॉइंट के बाद ना अलग अलग लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 3.6 के ऊपर रेकरिंग, 3 प्लस 0.36, ठीक है। फिर जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, देखिए माइनस वाला है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, 2 प्लस 0.05 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा, 0.05 के ऊपर रेकरिंग, प्लस 1 प्लस 0.33 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा। ये लिख सकते हैं, कहने का मतलब 3.36 को 3.036, फिर 2.05 को 2.05, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 0.33, फिर जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे उतना ही आ जाएगा, फिर इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 हो जाएगा, प्लस ये होगा 36/99, इसको ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, इसको भी 0/5 है तो 0/5, और नीचे देखिए 2 अंक पर रेकरिंग, यानी कि 2 9, फिर बाहर 1 है, और प्लस 3 देखिए 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो नीचे 2 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 3 और 1 4, ये 3 और 1 4 हुआ, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, ठीक है। अब देखिए नीचे जितना बट्टा वाला है ना,
ये है, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ और ये वाला हुआ, बट्टा वाला है तो नीचे तीनों के नीचे 9 9 है तो 9 9 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और सब ऊपर का वैसे कहीं वैसे ही रह जाएगा क्योंकि सब का जो है ना नीचे बराबर है, मतलब कि डिनोमिनेटर बराबर है। तो इस यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 0 5, और इसका हो जाएगा 33, ठीक है। अब 2 प्लस इसको जोड़ेंगे और ये दोनों को जोड़ लेंगे, इसको घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा। और देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 69, और 69 में से 5 गया यानी कि 64/99 ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको फिर इनका जोड़ कर लीजिए, या फिर देखिए रेकरिंग में आंसर ऑप्शन दिख रहा है, ये है, सब तो पॉइंट में दिख रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 9 9 जो होता है रेकरिंग वाला 9 9 होता है, इसलिए हम 64 के ऊपर रेकरिंग लिख सकते हैं, 0.64 के ऊपर क्या रख देंगे, रेकरिंग, क्योंकि जो 99 है वो तो रेकरिंग वाला होता है, ठीक है। और फिर इसको हम जोड़ लेंगे, यानी कि 2 में 0.64 जोड़ेंगे तो 2.64 ऊपर रेकरिंग है तो रेकरिंग का रेकरिंग है, ठीक है। यानी कि 2.64 रेकरिंग क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, इसको अलग अलग लिखे, 3 प्लस 0.36, इसको भी अलग अलग कर लिए लेकिन माइनस था तो दोनों में माइनस होगा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट से घेर दिया। फिर 1 प्लस 0.33 के ऊपर रेकरिंग हो गया, उसके बाद ये 3 और इसको ब्रैकेट पहले खोल दिया, ठीक है। और रेकरिंग वाला जितना है सबके नीचे 9 9 डाल दिया, 9 9 लिख दिया, ठीक है। अब ये 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, अब इस तीनों को हम भिन्न का जोड़ कर लिए, 99 वाला 99 वाला 99 वाला को, ठीक है। तो ऊपर आ गया 64, नीचे 99, तो देखिए 99 किसका होता है, जो जिसपे रेकरिंग होता है उसके बदले नीचे 99 लिखते हैं, यानी कि दोनों के ऊपर क्या होगा, रेकरिंग होगा, इसलिए 99 लिखा गया है। तो हम लिख सकते हैं 64 के ऊपर रेकरिंग है दशमलव, ठीक है। और फिर 2 में हम जोड़ेंगे 0.64 को तो 2.64 रेकरिंग इसका करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन सबसे हल्का टाइप यही है, ठीक है। देखिए 2 के ऊपर रेकरिंग है प्लस 7 5 है। देखिए इससे पहले जो भी क्वेश्चन था सबके मतलब कि दशमलव के बाद रेकरिंग था, लेकिन इसमें क्या दशमलव से पहले रेकरिंग है, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए 2 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.75 है, प्लस 3 के ऊपर रेकरिंग 0.78 है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए इस पे अगर रेकरिंग रहता है दशमलव से पहले तो इसको मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस था और ये उठ के ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे इसका माइनस था, ये उठकर ऊपर चला गया, ठीक है। प्लस 2 में क्या जोड़ेंगे तो मतलब 2.75 हो जाएगा, तो 0.75, ठीक है। मतलब इसको पॉइंट वाला को अलग लिख दिए और ये जो पहले रेकरिंग था उसको हम नीचे उतार दिए। फिर इसमें इसी तरह से हो जाएगा, इसमें भी रेकरिंग नीचे उतारेंगे तो -3 हो जाएगा और एक प्लस 0.78 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा कितना, -5 -2 -3 -5 हो गया। और इसको जोड़ लेते हैं तो 8 5 13 के 3 1 और 14 15 और 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि 153 आ रहा है, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव, तो यानी कि यहाँ दशमलव हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से हम एक निकाल लेते हैं तो -5 और प्लस 1.03, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो देखिए -5 में से एक गया, -4 और प्लस 0.5, ठीक है। देखिए इस तरह से हमको मिल गया, यानी कि फिर से इसको हम चाहें तो इस माइनस को 4 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे और 0.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए इस रेकरिंग को क्या किए, नीचे सिर्फ उतार दिए और प्लस 0.75, इस रेकरिंग को नीचे उतार दिए और प्लस 0.78 और ये देखिए माइनस वाला -5 हो गया, -2 -3, ये दोनों को जोड़ दिए 1.5 हो गया। फिर इसको अलग करेंगे, 1 प्लस 0.5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये भी 5 और ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटाएं तो 5 में से गया 4, माइनस बका वाला माइनस में तो माइनस हो गया, प्लस 0.53, यानी कि अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, मतलब कि ये जो माइनस है इसको ऊपर रख देंगे और ये जैसे को तैसे रख देंगे, यानी कि जो आंसर मिलेगा हमको ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन को इस टाइप का देख लेते हैं एक और। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 3 के ऊपर रेकरिंग 0.9, 5 के ऊपर रेकरिंग 0.7 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 3 के ऊपर रेकरिंग 0.9 प्लस 5 के ऊपर रेकरिंग 0.7 है। तो देखिए इस रेकरिंग को ना मतलब दशमलव से पहले रहता है, उसको समझ लीजिए कि माइनस नीचे था ऊपर उठ के चला गया, ठीक है। तो इस माइनस को नीचे उतार दिए हैं और प्लस 0.9 कर दिए हैं, इसको अलग लिख देंगे। फिर इस माइनस को नीचे उतार दिए हैं और प्लस 0.7 लिख दिए, ठीक है। इस पे जिस पे है उस पे सिर्फ हम माइनस लगा देंगे, इस पे जिस पे था उसमें हम सिर्फ माइनस लगा दिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। -3 और -5 -8 हो जाएगा और ये 9 7 कितना 16, 1.6। फिर इसको अलग लिख लीजिए, -8 प्लस इसको हम 1.06 लिख सकते हैं, सॉरी 1 और प्लस 0.6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 8 में से एक गया 7, माइनस में बड़ा वाला माइनस में है तो -7 हो जाएगा और ये प्लस 0.6। अब फिर क्या होगा, ये जो माइनस है ऊपर रख दीजिए, इसको रेकरिंग को लगा दीजिए, जिसमें माइनस उस पर रेकरिंग लगा दीजिए, ये प्लस जोड़ेंगे तो 0.6, 7 में 0.6 जोड़ेंगे तो 7.6, यानी कि 7 के ऊपर रेकरिंग और प्लस 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर
3 यानी कि 7 के ऊपर एक रिंग प्लस 6। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 के ऊपर एक रिंग 9 है, 5 के ऊपर एक रिंग 0.7 है। जिस पे एक रिंग उसको नीचे उतार देंगे, है ना, इस टाइप में, मतलब जिस दशमलव से पहले जो रेकरिंग है उस टाइप में, जिस पे लगा उस पे उसके जस्ट उसके मतलब पहले माइनस लगा दे, इस पे भी लगा था, इसके पहले माइनस लगा दे, इसको प्लस 0.9 इज प्लस 0.7 लिखे, माइनस माइनस -3 -5 -8 हो गया, 0.9 0.7 1.6 हो गया। 1.6 को क्या लिख सकते हैं, इसको एक अलग कर दिए, 0.6 को अलग कर दिए। अब 8 में से गया 7 माइनस में और 0.6। अब देखिए 7 में माइनस मतलब 7 के ऊपर रेकरिंग लगा दीजिए, जिसपे माइनस है उसके ऊपर लगा दीजिए, और प्लस 0.6 है तो 7 में 0.6 जोड़ेंगे तो 7.6 इसका करेक्ट आंसर, मतलब 7 के ऊपर एक रिंग और 0.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ग्रुप डी का जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन, जो लगभग सारा सेट में 1 या 2 क्वेश्चन इसे रह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।